दो छोटे लड़कों ने अपनी माँ को एक पलंग से बांध दिया। उसने फ्रिज से बर्फ के टुकड़ों से एक बाल्टी भरी और उस पानी को अपनी माँ पर डाला। फिर उसने एक तस्वीर निकाली और उस महिला से पूछा कि उसने अपनी माँ को कहाँ छिपाया है। लड़के ने कहा कि उसकी माँ की आंखें हरी थीं, लेकिन उसकी आंखें नीली थीं, इसलिए वह उसकी माँ नहीं हो सकती, कि उसने कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे। लड़का गुस्से में कमरे में वापस आया, फटी हुई पारिवारिक तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। महिला अवाक रह गई, लेकिन वह रो पड़ी और बोली कि उसने कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे। छोटे भाई ने अपने भाई की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की, लेकिन वह खुद को उस महिला की ओर देखे बिना नहीं रह सका। महिला ने अपनी आवाज धीमी की और अपने पिछले लापरवाह व्यवहार के लिए माफी मांगी। यह देखकर कि वह नरम पड़ने लगा है, महिला उसे मनाती रही। हालांकि इसी समय बड़ा भाई आग भड़काने के लिए बाहर आया। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह उस औरत के जीने मरने की परवाह न करे और भाग जाए। छोटे भाई ने उसकी बात सुनी और उसके मुंह में बदबूदार मौजे ठूंस लिए। फिर उसका मुंह टेप से बंद कर दिया, लेकिन जाते ही उसे याद आया कि वह अपना टूथब्रश ले जाना भूल गया है। वह दौड़कर घर गया और औरत का बैग खोला। वह अपने मन में उमड़ते भ्रम को सहन नहीं कर सका। उसने पाया कि उसने जिन रंगीन कॉन्टैक्ट लेंसों का जिक्र किया था वे असल में उसमें थे। पता चला कि बड़ा भाई ही झूठ बोल रहा था। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। उसे अब अपने भाई पर विश्वास नहीं रहा। उसने अपने भाई को लात मारकर दूर भगा दिया और कैंची से टेप काट दिया। माँ उसकी गोद में रोए बिना नहीं रह सकी। वे नीचे गए और पाया कि बड़ा भाई गायब हो गया था। माँ ने उसे सच बताने का फैसला किया। वह लड़के को पुराने गोदाम में ले गई और लकड़ी के तख्ते पर खून के धब्बों और गोलियों की परछाइयों की ओर इशारा किया। कहा जाता है कि उसके भाई को उसकी लाश ने पीट पीट कर मार डाला था। दुनिया की इच्छा को स्वीकार न कर पाने के कारण लड़के ने कल्पना की कि उसका भाई उसके ठीक बगल में है, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। लाश ने उसकी माँ को फिर से नीचे धकेल दिया और फिर तेल के दीपक ने प्राचीन गोदाम को जला दिया और त्रासदी फिर से घटित हुई। लड़का जले हुए प्राचीन गोदाम को बहुत देर तक देखता रहा और उसे जाने नहीं दे सका। इसी समय उसकी माँ ने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया और लड़का फिर से एक और कल्पना में डूब गया, आत्मपूर्णता की कल्पना।